राम रहीम ने पैरोल ਲਈ ਲਾਈ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। कि पैरोल तो डर गया गुरमीत राम रहीम क्योंकि बाबा ने पैरोल की अर्जी वापस ले ली है। वकील के जरिए जेल प्रशासन अर्जी वापस लैण की अपील की है। सवाल यही कि अफसरां दी नेगेटिव रिपोर्ट के डर तो गुरमीत राम रहीम ने पैरोल की अर्जी वापस ली है। दरअसल सिरसा प्रशासन ने राम रहीम की खेतीबाड़ी संबंधी रिपोर्ट मंगी सी, पर अजे फैसला होना ही सी कि राम रहीम ने यू टर्न ले लिया। राम रहीम ने लिखा, मैं अपनी पैरोल एप्लीकेशन वापस लेंदा हाँ, मैं पैरोल नहीं लेना चाहता। गुरमीत राम रहीम ने 18 जून को जेल तो छुट्टी की मांग की सी। वो जेल तो बाहर आके खेतीबाड़ी करना चाहता सी। जेल प्रशासन ने सिरसा प्रशासन को चिट्ठी लिखी ते बलात्कारी गुरमीत राम रहीम चंगे आचरण का दस्या। नाल डीसी नूं लिखी चिट्ठी च यह भी लिखिया कि उसने जेल च कोई अपराध नहीं किया। रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस च उम्र कैद की सजा भुगत रहे गुरमीत राम रहीम जेल सुपरिटेंडेंट ने हार्डकोर क्रिमिनल नहीं मन्निया सी। हुण सिरसा प्रशासन की रिपोर्ट तो बाद ही गुरमीत राम रहीम नूं पैरोल देण ते फैसला होना सी, पर सवाल ये भी उठ रहे सी कि गुरमीत दे जेल तो बाहर आउण तो बाद सिरसा च कानून व्यवस्था कायम रखना मुश्किल हो सकता है। खैर, पर राम रहीम जेल तो बाहर आउण लई तरस रहा सी, पर हुण सवाल यह कि कातल बलात्कारी बाबा ने पैरोल की अर्जी वापस क्यों लई। गुरमीत राम रहीम दा वकील हरीश दोपहर तकरीबन 2:15 बजे कार च सवार होकर रोहतक की सुनारिया जेल च पहुंचा सी। इस गड्डी च कुल 3 लोग सवार सन, एक ड्राइवर, दूजा खुद वकील ते तीजा कोई होर सी। अज गुरमीत राम रहीम नूं ना सिर्फ उसका वकील मिलिया बल्कि उसका बेटा बेटी ते दामाद भी मिल के आए। ये लोग उत्तर प्रदेश नंबर दी एक इनोवा कार च सवार होकर रोहतक पहुंचे सन। ये वही इनोवा कार है जिस सवार होकर उसका परिवार उसनूं मिलन आया। हुणे तां अंदर दी गल गुरमीत राम रहीम ही जाने कि उसनूं ऐसा की डर पिया कि वह पुट्ठे पैर वापस मुड़ गया। वैसे तो हरियाणा च चोणां कारण लीडर तां नरम दिली विखा रहे सी क्योंकि इन्हां ने वोटां दी खेती जो करनी सी। जेल मंत्री ने तो इत्थों तक कह दिता सी कि थल्ले रिपोर्ट सही होण ते पैरोल मंजूर कर देणगे, पर कि थल्ले वाली रिपोर्ट ही बाबे के खिलाफ सी। सवाल कई ने, जवाब तां जेल च बैठा बाबा ही जाने। फिलहाल हुण समय एक ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद मुड़ होने जल्द हाजिर। गुरमीत राम रहीम पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के कतल दोष में उम्र कैद की सज़ा कट रहा है, जबकि साधवियों नाल बलात्कार के दोष हेठ 20 साल की गुरमीत राम रहीम को सज़ा हुई है। उम्र कैद की सज़ा 20 साल की कैद खत्म होने तो बाद ही शुरू होगी। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के मुखी गुरमीत राम रहीम नूं सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के कतल केस में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाउंदियां उम्र कैद की सज़ा सुनाई। बाकी 3 दोषियों नूं भी कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। रामचंद्र छत्रपति कतल केस, इस केस में सीबीआई वालों 46 गवाह कोर्ट में पेश किए गए और बचा पक्ष ने 21 गवाह पेश किए। मई 2002 ਨੂੰ रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में राम रहीम खिलाफ साधवियों की चिट्ठी ਨੂੰ छापिया सी। चिट्ठी छपण तो बाद छत्रपति ਨੂੰ डेरे वालों फोन ते धमकियां मिलने का इल्जाम लाया गया। 24 अक्तूबर 2002 ਨੂੰ पत्रकार रामचंद्र छत्रपति उत्ते फायरिंग की गई। जख्मी हुए रामचंद्र छत्रपति की 21 नवंबर 2002 ਨੂੰ दिल्ली के अपोलो हस्पताल में मौत हो गई। कतल के इल्जाम कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह ते लगे, क्योंकि छत्रपति नूं मारन आए कुलदीप सिंह नूं मौके तो ही गिरफ्तार कर लिया गया। कुलदीप ने पुलिस नूं दस्सिया कि वह निर्मल नाल छत्रपति नूं मारन आए सन। कुलदीप ते निर्मल दोवें ही डेरे अंदर कारपेंटर का काम करते सन। दोवां मुलजमां ने डेरा प्रबंधक कृष्ण लाल की लाइसेंसी रिवाल्वर नाल छत्रपति ते गोलियां चलाईआं सी।
निर्मल की गिरफ्तारी अक्तूबर में हुई। डेरा सच्चा सौदा का वॉकी टॉकी ते 32 बोर रिवाल्वर फड़िया गया। पुलिस ने तिन्नां नूं केस विच नामजद किया, पर छत्रपति का परिवार डेरा मुखी नूं भी नामजद करने की मांग कर रहा सी। इस कतल के गवाह रामचंद्र के बेटे अंशुल छत्रपति हैं, जिन्हां ने कोर्ट विच बयान दिता। इस तो इलावा कतल की साजिश बारे गवाह खट्टा सिंह ने भी कोर्ट विच बयान दिते सन। छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने कोर्ट विच पटीशन दायर करके अपने पिता के कतल की सीबीआई जांच की मांग की। जनवरी 2003 में अंशुल छत्रपति ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग लई पटीशन दायर की। हाई कोर्ट ने नवंबर 2003 में सीबीआई जांच के हुक्म दिते। 10 नवंबर 2003 ਨੂੰ हाई कोर्ट ने सीबीआई ਨੂੰ एफआईआर दर्ज करने के हुक्म दे दिते। दसंबर 2003 ਨੂੰ मामले में सुनवाई शुरू हुई। राम रहीम ने सुप्रीम कोर्ट पटीशन दायर करके सीबीआई जांच रोकने की मांग की। नवंबर 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने डेरा मुखी की पटीशन खारिज कर दी। साल 2007 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और राम रहीम नूं कतल की साजिश का मुलजम दस्सिया। पंचकूला विचली सीबीआई अदालत ने 2 जनवरी नूं दोवां धिरां दीआं दलीलां विस्तार नाल सुणीआं। दलीलां सुण मगरों सीबीआई अदालत ने मामले ते फैसला 11 जनवरी नूं सुनाउणा तय किया। 11 जनवरी नूं पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने फैसला सुणाउंदिआं गुरमीत राम रहीम नूं दोषी करार दिता। राम रहीम तो इलावा सीबीआई की विशेष अदालत ने हमलावर कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह नूं भी दोषी करार दिता। इस तो इलावा अदालत ने डेरा प्रबंधक कृष्ण लाल नूं भी कतल की साजिश लई दोषी करार दिता। सारे दोषियों नूं अदालत ने 17 जनवरी नूं सज़ा सुनाउण दा ऐलान किया। 17 जनवरी नूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए कोर्ट ने फैसला सुनाउंदिआं राम रहीम तो इलावा बाकी 3 दोषियों नूं भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने साफ किया कि गुरमीत राम रहीम नूं उम्र कैद की सज़ा उस समय शुरू होगी जदों पिछले 20 साल कैद की सज़ा खत्म करेगा। होर किहड़े मामले हैं राम रहीम खिलाफ? 10 जुलाई 2002 ਨੂੰ डेरा सच्चा सौदा के प्रबंधक समिति के मैंबर रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह का कतल हो गया सी। इसका इल्जाम भी डेरा मुखी ते लग्या और केस अदालत में विचार अधीन है। इसी तरह ही हरियाणा के फतेहाबाद के कस्बा टोहाना के रहने वाले डेरा सिरसा के पुराने श्रद्धालु हंसराज चौहान ने जुलाई 2012 में अदालत अपील दायर करके डेरा मुखी उत्ते डेरे के 400 श्रद्धालुओं को नपुंसक बनाने का इल्जाम लगाया। ये मामला भी अदालत के विचार अधीन है। किस मामले च हो चुकी है राम रहीम नूं सज़ा? मामला 2002 का है, जो एक कथित साधवी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य जज नूं एक चिट्ठी लेके गुरमीत राम रहीम उत्ते सरीरक शोषण करने का इल्जाम लगाया सी। इस मामले में अदालत डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं सज़ा सुना चुकी है। पीड़ित परिवार सने सीबीआई ने गुरमीत राम रहीम लई फांसी की सज़ा की मांग की सी। डेरा प्रमुख के खिलाफ सरकार को किसी भी तरीके के बहकावे में नहीं आना चाहिए और एक सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए उसकी याचिका को खारिज कर, क्योंकि यह एक ऐसा अपराधी है जो बाहर जेल की सलाखों के बाहर आने के बाद कल को उसको दोबारा से सलाखों के पीछे भेजने के लिए सरकार को, प्रशासन को किस तरीके की मशक्क़त करनी पड़ सकती है, यह वो भली भांति जानते हैं। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसके एक इशारे पर उसके लाखों श्रद्धालु जो हैं वो पूरे उत्तर भारत को जो है वो नेस्ता नाबूद करने की कोशिश कर रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सरकार को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फैसला लेना चाहिए और उसे किसी तरीके की उसके खिलाफ उसके पक्ष में जो है वो नरमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि जब हिंसा फैली 25 अगस्त 2017 को, उस मामले के अंदर जितने भी आरोपी थे उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भगौड़े हैं, जिनको हरियाणा पुलिस जो है आज तक पकड़ नहीं पाई, जिसमें डेरा सच्चा सौदा की आधी मैनेजमेंट जो है वो शामिल है, चाहे वो आदित्य अहिंसा हो या और भी कई सारे लोग जो हैं वो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की पुलिस की पकड़ में ना आ पाना अभी तक कहीं ना कहीं डेरा प्रमुख को किसी भी तरीके से जेल से बाहर लाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है।
और पहले ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसके बाद ही कहीं ना कहीं इस पे सोचा जाना चाहिए। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਉਸ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। अरबा खरबा रुपए के मालिक गुरमीत राम रहीम की जिंदगी बेहद रंगीन रही। 5 करोड़ भगत होने का दावा करने वाले बाबा की ऐशो आराम वाली दुनिया वेख के हर कोई हैरान रह जाए। राम रहीम अपना पूरा नाम संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा दसदा है। राजस्थान के श्री गंगानगर च गुरमीत राम रहीम का जन्म 15 अगस्त 1967 में होया। राम रहीम डेरा सच्चा सौदा नां दे धार्मिक संगठन का मुखी है, जिसे समर्थकों की गिनती तकरीबन 5 करोड़ दसी जाती है। 1990 तक सिर्फ 12 लाख भगत सन। डेरा सच्चा सौदा ने गुरमीत राम रहीम के 50वें जन्मदिन गोल्डन जुबली बर्थडे सैलीब्रेशन की तरह मनाया। 1 करोड़ लोग इस जश्न का हिस्सा बने सन। राम रहीम ने बर्थडे ते 51 क्विंटल का केक कटिया सी। 7 दिन का बर्थडे समारोह चलिया, जिस विच पहले 5 दिन च 2 करोड़ 75 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। डेरे का दावा है कि इस तो बड़ा जश्न दुनिया च किते होया ही नहीं। हरियाणा के सिरसा च डेरा सच्चा सौदा 2 किलोमीटर के दायरे च बनिया है। देश के डेरे के 46 आश्रम दसे जाते हैं ते शाखावां अमरीका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया ते यूए विच भी ने। डेरा सिरसा दे विच MSG होटल ते कशिश होटल बनाए गए। डेरा सच्चा सौदा 104 तरह के समाजिक प्रोग्राम चलाने का दावा करता रहा, जिस विच खूनदान तो लैके स्वच्छता अभियान, भ्रूण हत्या ते नशे के खिलाफ मुहिम भी शामिल है। क्या जाता है कि गुरमीत राम रहीम के आश्रम च एक गुफा है जिस विच राम रहीम रहिंदा सी। गुफा च सिर्फ खास सेवादार ही जा सकते सन। गुफा च गुरमीत राम रहीम की सुरक्षा महिला सेवादार करदियां सन, पर गुरमीत राम रहीम अजिही किसी भी गुफा होने तो इनकार करता गया। जिन्हां साधुआं ने गुरमीत राम रहीम ते बलात्कार का इल्जाम लगाया, उन्हां ने भी ऐसी ही गुफा का जिक्र किया सी। गुरमीत राम रहीम खुद नूं धर्म का प्रचारक दसदा, पर ग्लैमर की दुनिया च भी भारी दिलचस्पी सी। फिल्म का हीरो बनने की तमन्ना गुरमीत राम रहीम ने बाबा बन के पूरी की। गुरमीत राम रहीम ने मैसेंजर ऑफ गॉड नाम की फिल्म बनाई। फिल्म च राम रहीम ने अजय सुपर बाबा का किरदार निभाया, जो इकल्ले ड्रग्स ते होर बुराइयां खिलाफ लड़दा रहा। उसके पैरोल पर बाहर आते ही जो हमारे जैसे पीड़ित लोग हैं, जिनको लगातार थ्रेट रहा, लड़ते हुए लगातार जो उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, उनकी जान पर बन आएगी। और दूसरी बात, जो दोनों प्रदेशों के अमन चैन से रहने वाले लोग, जो लगातार कितने दिनों जिन्होंने कर्फ्यू झेला, जिनको ये लग रहा था सिरसा के लोगों को, पंचकुला के लोगों को, कि कहीं डेरा के फॉलोअर्स डेरा हेड के एक इशारे पर कहीं स्वाहा न कर दे सब कुछ। पंचकुला के अंदर किया भी गया, बहुत सी संपत्ति खाक कर दी गई। अरबों की संपत्ति जो है वो खाक कर दी गई, जो आम जनता की थी। और उस संपत्ति का आज तक भरपाई जो है हरियाणा सरकार को, हालांकि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि भरपाई डेरा से की जाए, लेकिन आज तक हरियाणा सरकार ने हमें बताए कि उन्होंने क्या स्टेप उठाया उस संपत्ति की भरपाई के लिए। तो जब पहले वाली भरपाई नहीं हो पाई, आप क्या दोबारा से फिर वही हालात पैदा करना चाहते हैं गुरमीत राम रहीम को पैरोल पर लाकर? दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो प्रोक्लेम ऑफेंडर थे हरियाणा सरकार के इस मामले में, 25 अगस्त को जब हिंसा फैली, डेरा की आधी मैनेजमेंट
आज भी पीओ डिक्लेयर की हुई है हरियाणा पुलिस ने, जिसमें आदित्य इंसा जैसे लोग शामिल हैं जो आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। आज तक हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई। तो इस बात की क्या गारंटी है कि गुरमीत राम रहीम पैरोल पर बाहर आने के बाद दोबारा जेल में वापस जाएगा, या हरियाणा पुलिस उसको काबू कर पाएगी और दोबारा जेल में डाल पाएगी? अगर वो फिर से फरार हो गया आदित्य इंसा की तरह, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसको हरियाणा पुलिस जो है काबू कर पाएगी? तो ये बड़े सवालिया निशान हैं। और जो बड़ी बात है, लॉ एंड ऑर्डर का गुरमीत राम रहीम हमेशा ही दुश्मन रहा है। उसने हमेशा कानून से खिलवाड़ किया। ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरीके से रियायत देना जो है वो किसी सूरत हाल में ठीक नहीं होगा। तो मेरी ये गुजारिश है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो अपनी ईमानदारी के लिए जिनका एक जाने जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो किसी भी तरीके से प्रदेश के अमन कानून को पलीता नहीं लगाएंगे और ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरीके से रियायत नहीं दी जाएगी। खासकर तब जो व्यक्ति जिसके लिए बीजेपी सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है और बेटियों के साथ न्याय की बात करती है, तो जिन बेटियों के साथ गुरमीत राम रहीम ने अत्याचार किया वो भी किसी की बेटियां थी, उनको भी इंसाफ चाहिए। तो क्या बीजेपी सरकार उन बेटियों के साथ न्याय करेगी? अगर सरकार के दो मंत्री ऐसे व्यक्ति की वकालत कर रहे हैं जो एक रेपिस्ट है, एक हत्यारा है और ही ना जाने कितने गुनाहों का वो भागीदार रहा है। फिलहाल ये नहीं देश दुनिया ਦੀਆਂ तमाम खबरां ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।